Hello guys and welcome to our channel Education Express, and today we are going to see CBSE Board Standard Seconds Applied English in Grammar and Compositions Chapter 9, that is Doing Words. तो ये doing words क्या होते हैं? Doing words are words that show an action are called action words, और doing words मतलब क्या, जो words जो है वो action बताते हैं, कोई भी action रहे. अभी इसके लिए ना हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको एकदम इजीली पता चल जाएगा. तो वो जो वर्ड्स है उन्हें एक्शन वर्ड्स कहते हैं या फिर डूइंग वर्ड्स. तो आप डूइंग वर्ड्स ही ज्यादा याद रखो, एक्शन वर्ड्स जो है उसी को डूइंग वर्ड्स कहते हैं. तो एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, कंफ्यूज मत होना. जिस वर्ड में एक्शन बताई गई है ना कोई भी, वो वर्ड डूइंग वर्ड होता है. जैसे कि यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ये लड़की क्या कर रही है, देखो टेबल पे स्पून लेके, चम्मच लेके, ब्रेड बटर सैंडविच एंड जूस जैसा क्या कर रही है, खा रही है. तो क्या कर रही है वो, ईट, राइट. तो ये ईट है या फिर ड्रिंक भी हो सकता है. जो साइड में अगर ग्लास में जूस रखा है तो ड्रिंक, ये जो है ये एक्शन हो गई उसकी. ये देखो ये लड़की क्या कर रही है, सो रही है. सो स्लीप, स्लीप इज द एक्शन, एक्शन वर्ड. डूइंग वर्ड है ये, कोई भी एक्शन है उसको डू करते हैं तो डूइंग वर्ड हो जाता है, राइट. तो वो एक्शन हम लोग करते हैं तभी डूइंग वर्ड हो जाता है. देन ये क्या कर रही है, देखो पेंटिंग निकाल रही है तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग निकाल रही है उसे ड्रॉ, राइट. देन ये देखो स्टडी कर रही है, रीड कर रही है तो इसे रीड कहेंगे, राइट. स्टडी भी बोल सकते हो आप, स्टडी भी एक्शन ही है, रीड भी एक्शन ही है, ठीक है. देन ये क्या कर रही है, खेल रही है, राइट. ये क्या है, जंपिंग रोप है ना, तो जंपिंग रोप पे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं या फिर प्ले, खेल रहे हैं, खेल भी सकते हैं, वैसा है तो एक्सरसाइज भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट सिंपल छोटा सा वर्ड है प्ले. देन ये लड़का क्या कर रहा है, चल रहा है. तो चल रहा है मतलब क्या, वॉक, राइट. तो ये सब जो होते हैं ना, ईट, ड्रिंक, स्लीप, ड्रॉ, रीड, प्ले, वॉक, एक्सरसाइज, ये सब जो एक्शन दिखाने वाले वर्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड्स. या फिर मेन टाइटल क्या है आपके चैप्टर का, डूइंग वर्ड, जिसमें कुछ एक्शन डू करते हैं, राइट. तो डूइंग वर्ड्स, ठीक है. तो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज, सम स्मॉल एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. देखो ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए है ना, वो वर्ड्स हमें नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स दी है उसमें लिखने हैं, राइट. तो सिंपल है, आई डैश 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 नीटली. तो नीटली क्या करता है, आई क्लाइंब नीटली, ऊपर चढ़ता हूं मैं नीटली. ऊपर नीटली थोड़ी चढ़ सकते हैं. आई सिंग नीटली ऐसे होता है, गाना गाता हूँ नीटली, गाना गाता हूँ, ऐसा थोड़ा सा हो सकता है. लेकिन आगे भी देखते हैं, बार्क, भौंकता हूं मैं, नहीं भौंकता हूं, राइट, कुत्ते भौंकते हैं. आई राइट मतलब क्या, मैं लिखता हूं नीटली मतलब परफेक्ट, अच्छी तरह लिखता हूं. तो ये आई राइट हो सकता है. और आई लाफ नीटली, मैं हंसता हूं नीटली, अच्छी तरह हंसता हूं, ऐसा कोई सेंटेंस हो सकता है, ज्यादातर नहीं, राइट. सो आई राइट नीटली, ये परफेक्ट है, राइट. देन डू नॉट डैश डैश एट हर, मतलब उसकी तरफ देख के हंसो मत, तो मतलब लाफ होगा. डू नॉट लाफ एट हर, राइट. तो ये लाफ होना चाहिए, डू नॉट लाफ, LAUGH, लाफ बोलते हैं उसे, हंसना बोलते हैं, लाफ. ये भी डूइंग वर्ड है. राइट लिखना, ये डूइंग वर्ड है. मंकीज डैश डैश ट्रीज, ट्रीज पे मंकीज क्या करते हैं, यहाँ पे क्या क्या है, क्लाइंब है, तो क्या करते हैं, क्लाइंब, ऊपर चढ़ते हैं, राइट. तो मंकीज क्लाइंब ट्रीज. देन एमी करके है, एमी विल डैश डैश अ सॉन्ग, सॉन्ग क्या होता है, सिंग करते हैं, राइट, हमेशा. तो एमी विल सिंग अ सॉन्ग, तो सिंग वर्ड है. अभी लास्ट में क्या बचा, बार्क, वो लिख दो. लेकिन सम डॉग्स बार्क लाउडली, भौंकते हैं बहुत जोर से, वाह वाह करके भौंकते हैं, राइट, जोर से. तो ये परफेक्ट है. लेकिन ये जो वर्ड्स है हम लोगों ने जो लिखे, राइट, लाफ, क्लाइंब, सिंग, बार्क, ये सब एक्शन वर्ड्स है जो हर एक की एक्शन बताते हैं. कुत्ता भौंकना, तो बार्क इज द एक्शन ऑफ डॉग, राइट. एमी विल सिंग अ सॉन्ग, मतलब एमी की एक्शन है सिंग करना. मंकीज क्लाइंब ट्रीज, राइट, मंकीज ऊपर चढ़ेंगे, ये मंकीज की एक्शन है. डू नॉट लाफ एट हर, मतलब आप लोग लाफ मत करो, हंसो मत, तो आप लोगों की एक्शन है. देन आई राइट मतलब मेरी एक्शन है, राइट. ठीक है, समझ में आया. तो नेक्स्ट एक्सरसाइज, कलर द डूइंग वर्ड्स ग्रीन एंड नेमिंग वर्ड्स रेड. देखो रेड में किसको करना है, नेमिंग वर्ड्स को, जो नॉर्मल नेमिंग वर्ड्स है या फिर नाउन है, उनको हमें क्या करना है, रेड कलर करना है उसको, रेड बैकग्राउंड रेड कर देना है उसका. और ग्रीन किसको करना है, जो डूइंग वर्ड्स है, जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, एक्शन वर्ड्स जो है, उनको क्या करना है, ग्रीन करना है. तो सिंपल है. रूफ क्या है, रूफ मतलब छत होता है ना, ऊपर का छप्पर जो होता है रूफ,
तो रूफ क्या होता है? रूफ एक्शन वाला वर्ड है? नहीं, रूफ इज द नेम ऑफ रूफ, छप्पर, छत का नाम है। सो नेमिंग वर्ड है, सो क्या होगा? रेड आएगा। कैंडल, कैंडल क्या करता है? एक्शन करता है, कोई दौड़ता है कैंडल, भागता है? नहीं, राइट। कैंडल जलता है, तो जलना, फायर का जो है ना वो एक्शन वर्ड हो जाएगा, लेकिन कैंडल ये क्या हो गया? नेमिंग वर्ड, तो इसे भी रेड कर देंगे। ठीक है। देन केक, केक क्या होता है? खाने के लिए होता है, लेकिन खाना एक्शन है, केक एक्शन नहीं है। केक क्या है? नेमिंग वर्ड। देन स्पीक, स्पीक मतलब क्या? अभी सोचो, स्पीक मतलब क्या? बोलो, बोलना, मतलब किसी को भी एक्शन करना है तो बोलने का एक्शन होता है, राइट। सो ये बोलना मतलब एक्शन, मतलब क्या है? ये डूइंग वर्ड। स्पीक, जल्दी बोलो ऐसा बोलते हैं ना टीचर। चलो स्पीक लाउडली, अच्छी तरह बड़े से बात करो, आवाज बड़ा होना चाहिए, ऐसा स्पीक लाउडली, स्पीक क्लियरली ऐसा बोलते हैं ना, तो ये एक्शन वर्ड है। ठीक है। देन फॉलो, फॉलो मतलब क्या? पीछे पीछे जाना, फॉलो करना, या फिर दूसरा जो कर रहा है उसकी तरह करना, मतलब क्या है? ये एक्शन ही हो गया, करना। फॉलो मतलब फॉलो करना, तो ऐसा आप आगे ना उसके करना लगाओ तो आपको पता चल जाएगा। स्पीक मतलब बोलना, फॉलो मतलब फॉलो करना, ऐसा, तो फॉलो एक्शन वर्ड है। देन स्नीज, चीखते हैं हम लोग, स्नीज अच्छी करते हैं ना, तो ये क्या है? एक्शन ही हो गया, हम लोगों ने चीखा, तो चीखना ये एक्शन हो गया। देन पेंसिल, पेंसिल ना ऐसा होता है कभी? पेंसिल ना, पेंसिल कुछ नहीं होता, पेंसिल तो ये नेमिंग वर्ड है, पेंसिल। पेपर, पेपर ना ऐसा कुछ होता है? पेपर ना, पेपर करना ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये पेपर भी नेमिंग वर्ड है। एल्बो, एल्बो मतलब आपके हाथ का जो होता है ना नीचे, एल्बो, तो ये एल्बो क्या है? एल्बो से कुछ एक्शन होता है, एल्बो से एक्शन होगा, लेकिन एल्बो एक्शन नहीं है, तो एल्बो नेमिंग वर्ड है। जंप, जंप मतलब क्या? कूदना, उड़ी मारना, तो ये जंप जो है वो जंप क्या करता है? जंप फ्रॉम द ट्री, ऐसा ऊपर से या फिर चेयर के ऊपर से कूदते हो तो उसे जंप को एक्शन वर्ड कहा जाएगा, राइट। सो जंप इज एक्शन वर्ड। देन स्किप, स्किप मतलब क्या? स्किप करना, स्किप करना, स्किप करना ये एक्शन हो गया। स्किप मतलब क्या? छोड़ देना उसे, एक छोड़ के एक, या फिर स्किप करना, स्किपिंग रोप भी होता है आपका ना खेलने के लिए, राइट। तो ये स्किप करना इज द एक्शन। देन ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना, सपना आना, ड्रीम करना, ये भी होता है ना ड्रीमिंग। ड्रीम ये नेमिंग वर्ड भी हो सकता है, लेकिन ड्रीम ये एक्शन भी है, क्योंकि हम लोग सपने में देखते हैं ना कुछ, तो सपना देखना ये भी एक्शन वर्ड हो गया, राइट। देन वेयर, वेयर मतलब क्या? पहनना, राइट। कपड़े हम लोग पहनते हैं, वेयर करते हैं, राइट। टी शर्ट वेयर करते हैं, ड्रेस वेयर करते हैं स्कूल का, राइट। सो वेयर इज एन एक्शन, वेयर योर ड्रेस, राइट। देन लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब क्या? हम लोग जो ये वीडियो से क्या कर रहे हैं? हम लर्न कर रहे हैं डूइंग वर्ड्स को, तो लर्निंग इज एन ऑल्सो एक्शन, लर्न, राइट। देन बुक्स, अभी बुक्स क्या है? बुक्स एक्शन है, बुक्स को अगर सपोज पढ़ते हो तो वो एक्शन हो गया। बुक्स ये क्या है? नेम हो गया, नेमिंग वर्ड, राइट। देन क्राई, रोते हैं, रोना, तो क्या होता है? लड़के रोते हैं, छोटे बच्चे रोते हैं तो क्राई करते हैं, मतलब क्राई इज द एक्शन वर्ड, क्राई करना, रोना। देन टेबल, टेबल क्या होता है? टेबल तो ऐसे नेम होता है, टेबल मतलब कॉमन नेम हो गया वैसे देखा जाए तो, राइट। तो ये मतलब कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन मतलब नेमिंग वर्ड हो गया। टेबल का कुछ एक्शन नहीं है, टेबल को ढकेला तो एक्शन हो जाएगा, राइट। देन पेस्ट, पेस्ट मतलब क्या? चिपकाना, ऐसा बोलते हैं ना, चिपकाते हैं, तो ये कॉपी पेस्ट भी होता है कंप्यूटर में, तो ये पेस्ट इज एन एक्शन, चिपकाना। देन बेक, बेक करना मतलब क्या? केक को बेक करते हैं, राइट, ओवन में बेक करते हैं उसे, तो ये बेक करना, केक को बेक करना, ये एक्शन हो गया। देन यॉन, यॉन करते हैं ना, बहुत अगर कंटल आ गया रहेगा आपको या फिर नींद आ रही रहेगी तो यॉनिंग करते हैं ना, ऐसा बड़ा जबड़ा करके मुंह उखाड़ के, राइट, करके ऐसा यॉन करते हो, राइट। सो ये यॉनिंग भी क्या हो गया? ड्रीम जैसे होता है वैसे यॉन क्या हो गया? एक्शन। तो ये एक्शन वर्ड्स है, ये आपको याद रखने हैं। जो वर्ड्स एक्शन बताते हैं वो एक्शन वर्ड्स है, बाकी सब नेमिंग वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रीन रेड। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स मतलब एक्शन वर्ड्स, वही है। डूइंग वर्ड्स को क्या करना है? हमें अंडरलाइन करना है जो डूइंग वर्ड्स है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, चलो। संजय रन्स फास्ट, संजय क्या करता है? फास्ट, फास्ट क्या करता है? रन्स, रन ये एक्शन है, फास्ट ये एक्शन नहीं है। फास्ट ये एक्शन को डिफाइन करता है, मतलब क्या हो गया? फास्ट ये क्या हो गया? फास्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, लेकिन हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं ढूंढना है, अंडरलाइन किसको करना है? एक्शन वर्ड को, डूइंग वर्ड को। तो रन्स, रन करना है, ये एक्शन है, राइट। सो संजय रन्स,
अंडरलाइन किस पे करेंगे? रन्स पे, ठीक है। देन सेकेंड वन, साहिल ड्रॉज पिक्चर। देखो पहले मैंने पिक्चर दिखाए थे, उसमें लड़की ड्रॉ कर रही थी, राइट। सो ये साहिल ड्रॉज, ये एक्शन वर्ड हो गया, डूइंग वर्ड हो गया, ठीक है, पिक्चर। देन थर्ड वन, द डॉग गार्ड्स द हाउस। डॉग क्या करता है? गार्ड करता है, राइट। सो ये गार्ड्स द हाउस, गार्ड्स ये क्या हो गया? डूइंग वर्ड हो गया। देन फोर्थ वन, आई रो अ बोट अक्रॉस द लेक। मतलब क्या? मैं बोट को क्या करता हूं? रो कर रहा हूं। रोइंग करना जो है वो एक्शन हो गया, रो द बोट, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, जॉन वेव्स गुड बाय टू सारा। वेव्स मतलब हाथ ऐसे वेव करते हैं ना, हाथ हम लोग हिलाते हैं बाय बाय करने के लिए। तो ये जॉन वेव्स, ये वेव्स जो है वो एक्शन वर्ड है, वेव्स गुड बाय टू सारा। देन द सिक्स्थ वन, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। लीव्स क्या होते हैं? पत्ते जो होते हैं नीचे गिरते हैं, तो गिरना इज द, फॉल इज द एक्शन वर्ड, राइट। देन सेवेंथ वन, सना प्लक्स प्रेटी फ्लावर्स। जो अच्छे फ्लावर थे वो सना क्या कर रही थी? उन्हें प्लक कर रही थी, तोड़ रही थी, राइट। प्लक्स, तो ये प्लक्स एक्शन हो गया, तो डूइंग वर्ड है ये। देन लास्ट वन, अमित वर्क्स हार्ड फॉर हिज टेस्ट्स। मतलब क्या? वो स्टडी करने के लिए, उसके जो टेस्ट है एग्जाम के, उसके लिए अमित वर्क्स हार्ड। वर्क्स मतलब क्या? काम कर रहा है, वर्क्स हार्ड। तो ये वर्क्स जो है ये एक्शन बताता है, राइट। सो दिस इज डूइंग वर्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। जैसे हम लोगों ने लास्ट में देखा वैसा सेम ये डूइंग वर्ड्स अलग अलग फील करने हैं। हालांकि ये थोड़े से हार्ड है, 8 है ना, 8 है, 8 डूइंग वर्ड्स वी हैव टू गिव, वी हैव टू फील, राइट। सो फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन, विल यू डैश 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 माई मदर, विल यू ग्रीट माई मदर। ये भी हो सकता है, लेकिन मेजरली कौन से आते हैं वो भी देखते हैं। विल यू जॉग माई मदर, ऐसा नहीं होगा। विल यू ब्रेक माई मदर, नहीं होगा। विल यू कॉल माई मदर, यस, कॉल माई मदर हो सकता है। और क्या? विल यू क्रश माई मदर, ये भी नहीं होगा, क्रश क्यों करेंगे। विल यू फीड माई मदर, ये हो सकता है, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं बैठता। देन विल यू हाइड माई मदर, ये भी हो सकता है, लेकिन इतना परफेक्ट नहीं। विल यू हरी माई मदर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो विल यू कॉल माई मदर, ये परफेक्ट बैठ रहा है, राइट। सो विल यू कॉल माई मदर मतलब मेरी मम्मी नहीं आ रही है, या फिर मैं घूम गया इधर उधर, तो विल यू कॉल माई मदर, ऐसा किसी को तो आप बोलोगे, तो मम्मी को कॉल करेंगे वो, राइट। सो विल यू कॉल माई मदर इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि परफेक्ट जो बैठने वाला वर्ड है वही हमें भरना है, राइट। और डबल डबल रिपीट नहीं करना है कोई भी वर्ड। 8 वर्ड्स दिए और 8 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके लिए रिपीट नहीं करना है। वरना आप एग्जाम में क्या करो, अगर नहीं आया तो पहले छोड़ दो, दूसरा देखो, दूसरा चेक करो, दूसरा आया तो वो लिख लो पहले, उसके बाद जो लास्ट में जो आपको हार्ड रहेगा वो लास्ट में लिखना, ठीक है। सो विल यू कॉल माई मदर, ये फर्स्ट हो गया। अभी सेकेंड वन, एवरीवन विद स्माइल। स्माइल से क्या करते हैं हम? स्माइल से जॉग करते हैं, ब्रेक करते हैं, क्रश करते हैं, फीड करते हैं, हाइड करते हैं, हरी करते हैं, नहीं तो ग्रीट करते हैं, ग्रीट। तो देखो ग्रीट आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक कमी है। यहाँ पे ये राइट सेंटेंस है, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस क्या होना चाहिए? हमेशा कैपिटल। तो ग्रीट का जी होना चाहिए कैपिटल, ये याद रखना है जब भी आप एग्जाम में लिखोगे, वरना आधा मार्क्स कट हो जाएगा, आपका आधा मार्क कट हो जाएगा। इसमें जी कैपिटल लिखना है, क्योंकि वो जो सेंटेंस का स्टार्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है। तो उसे जी कैपिटल में लिखना है। ग्रीट एवरीवन विद स्माइल। देन कैन यू डैश डैश द आइस फॉर मी। आइस को क्या करते हैं? आइस को तोड़ते हैं ना, तो क्रश बोल सकते हैं। कैन यू क्रश द आइस फॉर मी, राइट। ब्रेक भी होता है, लेकिन ब्रेक मतलब आइस को ऐसा तोड़ना मतलब ठोकना ऐसा नहीं होता, क्रश करते हैं, उसे क्रश ही बोलते हैं, ठीक है। कैन यू क्रश द आइस फॉर मी। देन एवरी डे आई, फोर्थ वन है, एवरी डे आई डैश 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 पीजन्स। पीजन्स को क्या देते हैं? जॉग कराते हो? नहीं, फीड, खाना खिलाते हो? यस, तो फीड होता है यहाँ पे। एवरी डे आई फीड द पीजन्स, राइट। देन रिया लाइक्स टू डैश 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 एवरी इवनिंग। इवनिंग को क्या करते हैं हम लोग? जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, राइट। तो ये जॉग है, देखो रिया लाइक्स टू जॉग एवरी इवनिंग। अभी 3 ही बचे हैं, देखो, ब्रेक, हाइड, हरी। अभी देखते हैं। इफ यू ड्रॉप द वेज, वेज मतलब क्या होता है? जो फ्लावर वेज होता है ना, जिसमें फ्लावर्स रखते हैं, जो चीनी माटी का बना होता है, चीनी मिट्टी का या फिर ग्लास का भी होता है फ्लावर वेज, राइट। सो इफ यू ड्रॉप द वेज इट विल ब्रेक, नीचे गिर जाएगा तो टूट जाएगा वो, तो इट विल ब्रेक इज द करेक्ट आंसर। ये डूइंग वर्ड है। देन डोंट डैश 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 अंडर द बेड।
अंडर द बेड मतलब डोंट, अंडर द बेड नीचे, बेड के नीचे क्या करते हैं, हाइड करते हैं, डोंट हाइड अंडर द बेड, इट्स डर्टी, डर्टी डर्ट है वहां पे, ठीक है। देन 8 1 लास्ट वन, राहुल हरी अप और यू विल मिस द बस, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड है तो आपको ये ध्यान में रखना है और याद भी रखना है। जो नहीं आएगा वो पहले मत लिखना, जो आएगा वो फटाफट लिख दो, उसके बाद बाकी के जो है वो कंपेयर करो कि भाई इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। परफेक्ट। देन द लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट शीरीन्स रूटीन। शीरीन्स रूटीन मतलब शीरीन जो लड़की है उसका रूटीन हमें देखना है, डेली रूटीन, वो क्या क्या करती है रोज उठने के बाद, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डूइंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में डूइंग वर्ड्स दिए है स्लैश करके, तो कौन सा डूइंग वर्ड आएगा वो हमें लिखना है, ठीक है। 11 12 है, शायद 12 है, तो वो 12 वर्ड्स हमें बराबर ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना है हमेशा, इसमें क्या करते हैं, जब भी ही शी इट ऐसा कोई भी आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर उसे कहते हैं, तो ही शी इट। शिरीन, शिरीन मतलब हमारे लिए क्या हो गई, शी हो गई, राइट। तो शी जब भी आएगा या फिर शिरीन जब भी आएगा, तभी हमें जो डूइंग वर्ड है ना उसमें एस लगता है हमेशा। ही शी इट, जब भी ही शी इट पहले आता है तो वो डूइंग वर्ड जब भी आता है ना उसके पहले अगर ही शी इट या इसमें से कोई भी आया या फिर सिंगल कोई भी लड़का या लड़की का नाम आया, तो हम क्या लिखेंगे, उसके आगे एस वाले लिख देंगे। और अगर सपोज बाकी जो है, बाकी सब जो है, दे है या फिर कौन है, दूसरे कोई भी है, आई है, यू है, ऐसे आ गए ना, आई यू दे या फिर बाकी कोई भी, मतलब ही शी इट छोड़ के, सिंगुलर पर्सन छोड़ के अगर कोई भी आ गया, उसके लिए कोई भी रेफरेंस आ गया आई यू दे का, तो उसमें एस नहीं आता है डूइंग वर्ड को। ये याद रखना है, तो आपको ये इजीली समझ में आएगा, ठीक है। जैसे पहला हम लोग देखते हैं शिरीन। शिरीन मतलब हमारे लिए क्या हो गई, शी हो गया ना, शिरीन ही शी, लड़की है, तो शी। शिरीन वेक अप कि वेक्स अप, एस आता है, राइट। शी आया तो एस आता है ही शी इट के लिए, तो शी मतलब वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वापस शी आ गया, देखो, तो ब्रश आएगा या ब्रशेस आएगा, ई एस आ गया, तो यहाँ पे ब्रशेस आना चाहिए, ठीक है। शी ब्रशेस हर टीथ एंड शी, वापस मतलब एड क्या कर रही है, आगे वही एक्शन कर रही है, तो टेक या टेक्स आएगा, वही कर रही है तो टेक्स आएगा, ई एस आएगा, ई एस या एस कोई भी आएगा, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में आता है। शी टेक्स अ क्विक शॉवर, शॉवर लेती है वो। उसके बाद क्या है, शी, वापस शी आ गया, मतलब क्या हो गया, एस वाला ही आएगा। शी वियर्स, शी वियर्स हर यूनिफॉर्म एंड वापस शी है, वही एक्शन कर रही है। एंड ईट्स के ईट्स क्योंकि शी है अभी तक, एंड ईट्स हर ब्रेकफास्ट। शिरीन्स मदर, अभी शिरीन्स मदर कौन है हमारे लिए, शी है, सिंगुलर है ना, एक ही है शिरीन्स की मदर, बहुत सारी नहीं है, राइट। तो शिरीन्स मदर, अभी वापस शिरीन्स मदर भी शी है क्योंकि वो लेडी है, राइट। तो शिरीन्स मदर फीमेल है ना, शिरीन्स मदर शी आ गया, तो शी के लिए वापस क्या आएगा, एस ही आएगा। शिरीन्स मदर पैक्स आएगा, पैक्स हर लंच बॉक्स। देन हर फादर, नाउ हर फादर आ गया, अभी फीमेल नहीं है, अभी मेल है, राइट। तो फादर है मतलब जेंट्स है, तो फादर है लेकिन सिंगल है, ही आ गया ना, तो ही शी इट के लिए हमेशा एस ही आता है। तो हर फादर ड्रॉप हर के ड्रॉप्स हर, वापस ऐसा आएगा, ड्रॉप्स हर टू स्कूल। शिरीन स्कूल, अभी स्कूल क्या है, ही शी इट, स्कूल सिंगल है ना, तो इट आएगा, राइट। दे नहीं है, बड़ा नहीं है, स्कूल है, ऐसे बहुत सारे स्कूल नहीं है, शिरीन स्कूल है, स्पेसिफिक स्कूल है, राइट, तो इट आएगा। तो शिरीन स्कूल, तो इट आया मतलब क्या, ही शी इट के लिए एस आता है, तो स्टार्ट्स एट 9 AM, 9 बजे खुलता है। देन हर टीचर्स, नाउ देखो ये पढ़ो, हर टीचर्स मतलब क्या, बहुत सारे टीचर्स ना, एक टीचर नहीं लिखा है, हर टीचर्स के लिए अभी क्या आएगा, टीचर्स मतलब दे हो गया, तो ही शी इट में आया, नहीं आया तो एस नहीं लगेगा, तो ये क्या आएगा, हर टीचर्स लव्स नहीं आएगा, लव हर टीचर्स लव हर। एंड देन वी, अभी आगे देखो, आगे वाला 10 वाला जो लिखा है, वी मतलब क्या, हम, मतलब वी इन प्रोस्पेक्ट ऑफ हर क्या आएगा, दे आएगा। वी मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारों के लिए क्या आएगा, एस नहीं लगेगा। वी गो टू द सेम स्कूल एज शिरीन, मतलब शिरीन का जो स्कूल है उसी में हम लोग जा रहे हैं, तो वी गो टू द सेम स्कूल। देन 11 देखो, आई, अभी आई आया है, ही शी इट है, नहीं है, आई यू दे के लिए क्या आता है, एस नहीं लगता, तो आई लव माई स्कूल, लव्स नहीं होगा, आई लव माई स्कूल। एंड डू यू आ गया वापस, देखो ही शी इट नहीं है तो एस नहीं लगेगा, डू यू लव यूर स्कूल,
राइट? तो आप स्कूल से प्यार करते हो कि नहीं करते हो? करते हो तो ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि वीडियो अच्छा लगा ही होगा आपको, तो शेयर करना। और शेयर किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करो। और ये वीडियो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो लाइक भी दे देना एक, राइट? तो वीडियो अच्छा लगने के लिए और देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।